तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें देखना है कि टाइम कैसे निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ एंटायर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ जीएमटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएंगे तभी समझ में आएगा। 0 डिग्री, देखो जैसे ही पृथ्वी 1 डिग्री मूव करती है, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 डिग्री पर कितना होगा भाई बताइए? 15 डिग्री पर कितना होगा? 60 मिनट। 1 डिग्री पर अगर 4 मिनट का अंतर आता है तो 15 डिग्री पर कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 15-15 डिग्री का गैप है, इनमें 1-1 घंटे का अंतर है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये जो 15-15 डिग्री का गैप है, इनमें 1-1 घंटे का अंतर है। जब हम ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है? जीएमटी है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये ग्रीनविच है ना? और क्या बताया था मैंने इसको? आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिएगा। और क्या होता है इसका दूसरा नाम? इसका नाम होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन, है ना? सो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन आए, ये जो 0 डिग्री जो कि हमारी जीएमटी है, राइट, यहां पर अगर 2 बजते हैं तो क्वेश्चन आता है 0 डिग्री पर 2 बजे हैं तो 60 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालो या वेस्ट का टाइम निकालो। तो आपको कैसे याद समझना है कि 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ चलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी जीएमटी से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो टाइम को कैलकुलेट करते हैं, जीएमटी से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो टाइम को माइनस करते हैं। अब उसने हमें कहा कि लंदन में 2 बजे हैं, ग्रीनविच पर 2 बजे हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालो। लंदन में कितने बजे है? 2। टाइम कहां का निकालना है? 45 डिग्री का। हमें पता है इनमें कितना गैप है? 1-1 घंटे का गैप है। हमें कैसे पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे समझा है 1 डिग्री पर 4 तो 15 डिग्री पर 4, 1 डिग्री पर 4 मिनट तो 15 डिग्री पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यानी ये जो 15-15 डिग्री का गैप है, इनमें 1-1 घंटे का अंतर है ना? तो यहाँ पर अगर 2 बजे हैं तो 15 डिग्री पर कितने बजेंगे भाई? 1 घंटा प्लस किया। क्यों किया? क्योंकि पूरब की तरफ समय को जोड़ते हैं। यहाँ अगर 2 बजे हैं तो यहाँ कितने बजे? 3। यहाँ कितने बजे? 4। और यहाँ कितने बजे? 5। तो यही क्वेश्चन था, 0 डिग्री पर 2 बजे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा? आपका आंसर निकल गया। 2 PM है तो यहाँ पर क्या होगा? 5 PM। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। 0 डिग्री यानी लंदन में, ग्रीनविच में अगर 4 बजे हैं शाम के, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? तो भाई यहाँ 4 बजे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे? 5, 6, 7, 8। तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रात के 8 बजेंगे। क्लियर? और एक देखिए, अगर यहाँ पर सुबह के 10 बजे हैं, यहाँ पर कहा? लंदन में, ग्रीनविच में, 0 डिग्री पर अगर 10 बजे हैं सुबह के, तो आपको कहता है यहां अगर 10 बजे हैं तो आप 65 डिग्री ईस्ट का समय निकालें। तो भाई यहां अगर 10 बजे हैं सुबह के, तो बच्चों इधर कितने बजे? 11। यहाँ कितने बजे? 12। अब यहाँ कितने बजेंगे? दोपहर का 1। यहाँ कितना बजा? दोपहर का 2। आगे कितने बजे? बच्चे सीधा से बोल देते हैं 2.5। 2.5 कैसे भाई? 5 डिग्री है, 5 डिग्री। ध्यान से देखो, यहाँ 60 और यहाँ 65 का, 65 का निकालना है। कितना गैप है? 5 डिग्री का गैप है ना? 1 डिग्री पर 4, तो बच्चों 5 डिग्री पर कितना हुआ? ओनली 20 मिनट। सो आंसर क्या आया? 2:20 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं अभी इसके इतने क्वेश्चन करवा दूंगी कि आपके माइंड में ये एकदम सेट हो जाएगा। तभी मैंने इसको पहले वाली वीडियो से अटैच नहीं करा, सेपरेट रखा है बिल्कुल। ठीक है, देखो इसको, ये समझ में आना चाहिए। यस, अगेन 0 डिग्री पर अगर शाम के 5 बजे हैं तो
32 डिग्री ईस्ट का समय निकालो। निकाल लोगे? कॉपी पेन लेके बैठो, बनाओ सर्कल, करके देखो। यहां पर कितना है 5, तो 15 डिग्री पर कितना होगा 6, 30 पर कितना हुआ 7। फटाफट से कमेंट करो कितना टाइम हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखो कितना आंसर आया आपका। यहाँ पर शाम के 5, 6, 7। कितनी डिग्री और आगे चलना है बताइए, कितने डिग्री और आगे चलना है, कितने डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री पर 4, तो 2 डिग्री पर कितना आया 8। तो आंसर कितना आया 7 बजकर, यहाँ पे 7 बजे थे ना, 7 बजकर 8 मिनट PM। इस तरह से आप टाइम बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चल के देखते हैं। फिफ्टीन डिग्री वेस्ट, 30, 45, ऐसे ही सेम वैसे ही बनेगा 60, राइट। अब वो आपको कहता है 45 डिग्री पश्चिम में अगर बजे हैं, अगर 10 बजे हैं सुबह के, तो 45 डिग्री ईस्ट का समय निकालो। उसने 45 डिग्री वेस्ट का समय दिया है। टाइम क्या बोला है, कितने बजे हैं 10 AM 45 पे, और 45 डिग्री ईस्ट का निकालो। तो क्योंकि हम किसी भी देशांतर रेखा से पूरब की तरफ चलेंगे तो समय को जोड़ेंगे। यहाँ पर 10 बजे हैं तो यहाँ पर 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितने बजेंगे 4 PM, करेक्ट। दोबारा देखो, यहाँ 10 बजे हैं तो 30 डिग्री पर कितने बजेंगे 11, 12, 1, 2, 3, 4, क्लियर, राइट। अब और देखो, और देखिए इस कॉन्सेप्ट को देखो, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर रात के 9 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या समय होगा। तो भाई यहां अगर 9 बजे हैं तो यहाँ 30 डिग्री पर, अब हम क्या चल रहे हैं पश्चिम की तरफ चल रहे हैं ना, क्योंकि अब हम वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो बताओ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ चल रहे हैं तो टाइम को क्या करेंगे माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ कितना है 8, 7, 6, 5, है ना, और 30 डिग्री का पूछा था तो कितना आया 4, तो ये PM था तो यहाँ पे क्या हुआ 4 PM। बहुत इजी है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब ही नहीं बनता दिमाग में से कॉन्सेप्ट निकल जाए। फ्री के नंबर है, फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहां तक 0 से 90 तक कितने घंटे बने 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो हाफ है ये बनता है 6 और ये भी बनता है 6, तो ये पूरा कितना हुआ 6, इधर से कितना हुआ 12। यहाँ पर है 180 डिग्री आइडियल, 12 घंटे यहाँ से, 12 घंटे यहाँ से, ये बन जाते हैं 24 घंटे। ये पूरा बन जाता है एक हमारा पृथ्वी का चक्कर, और इसमें पूरी बन जाती है 360 देशांतर रेखाएं। 15-15 डिग्री के 24 समय जोन, टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। 15-15 डिग्री के 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, ठीक है, क्लियर। और देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगी। हमें पता है GMT और IST में 5.5 घंटे का अंतर है। मैंने अभी आपको दिखाया भी कि GMT में अगर 2 बजे है तो भारत क्या होगा 5.5 घंटे आगे, भारत में 7:30 बजेंगे। इसको हम यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं कि क्या रियल में लॉन्गिट्यूड का सिस्टम सही सेट होता है, क्या भारत में 7:30 बजेंगे अगर GMT पर 2 बजे है तो देखो यहाँ 2, इंडिया कहाँ है, IST किधर है बताओ, IST कितने डिग्री पर है। मन में रिप्लाई किया करो जितने बच्चे ऑनलाइन वाले बैठे हुए हैं। देखो इधर, यहां से अगर आप देखोगे तो भारत है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट, और ये हो गई 0 डिग्री GMT। यहां बजे हैं 2 तो भारत का समय निकालना है, ये IST हो गई,
राइट। तो यहाँ 2 तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 75 डिग्री पे कितने बजे? 7। अगर 75 डिग्री पर 7 बज गए हैं, लेकिन हमें तो आईएसटी का समय निकालना है। आईएसटी तो 82:30 पर है, कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने में बड़ा डर लगता है। जिनको डर लग रहा है यार आधे डिग्री का कैसे निकालेंगे, 2.5 का कैसे निकालेंगे, अरे भाई आप थोड़ा थोड़ा निकाल लो ना, आधा आधा करके निकाल लो ना। अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सोचोगे और सीधा ऊपर वाला पॉइंट देखने लगोगे, हाईएस्ट पॉइंट देखने लगोगे, तो कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा हाइट कवर करो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। सेम सीटेट का एग्जाम है। अगर आप सोचोगे कितनी सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कितना सारा सिलेबस, इतना सारा पेडागोजी का, इतना सारा इंग्लिश, कैसे करोगे? थोड़ा थोड़ा करो। गुल्लक में डेली 1-1 रुपए डालोगे तो बहुत सारे निकलेंगे। ऐसे ही माइंड को गुल्लक बनाओ, डेली एक एक क्वेश्चन डालो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, है ना। तो चलिए देखिए 75 डिग्री तक कितने बज गए? 7। हमें आगे कितने चलना है? आप 2.5 छोड़ दो, 80 मानो, तो कितना चलना है? 75 से 80 कितना हुआ? 5। अब 5 में 2.5 जोड़ो, कितना बना? 7.5। आपको 7.5 डिग्री और चलना है। 75 तक तो चल चुके हो, 7.5 डिग्री और चलना है। 7.5 डिग्री में भी आधा डिग्री आप बाद में कर लेना, कैलकुलेशन इजी कर लो, है ना। तो 7 डिग्री को करोगे तो 28 मिनट आएगा, क्योंकि 1 डिग्री पर कितना है? 4, तो 7 डिग्री पर 28। 1 डिग्री पर 4, तो आधा डिग्री पर कितना हुआ? 2 मिनट, तो कितना आया? 30 मिनट। इसका मतलब 7.5 डिग्री को जब आपने टाइम में कन्वर्ट करा तो आधा घंटा आया, ठीक है। तो हमारा समय 75 डिग्री पर कितना आया था? 7। तो यहाँ से 75 से 82:30 तक आधा घंटा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7.5। इसका मतलब एकदम सही बात है कि जीएमटी पे अगर 2 बजेंगे तो आईएसटी में 7:30 बजेंगे। जीएमटी और आईएसटी 5.5 घंटे का डिफरेंस है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सीटेट का एक क्वेश्चन और फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा। एक क्वेश्चन सीटेट में आया, उसके बाद वो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ। यदि अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, 72.5 डिग्री ऐसे लिखा जाता है वैसे, 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, भारत में अगर 4 बजे हैं, तो अहमदाबाद का समय, उन्होंने पूछा तो अहमदाबाद का समय क्या होगा? यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पर है, भारत में अगर 4 बजे हैं, तो अहमदाबाद का समय क्या होगा? ये क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में दिया, बाद में एनडीए में रिपीट हुआ, सीडीएस में रिपीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो टाइम कैसे निकालेंगे। वैसे तो देखो जो भारत का टाइम दिया होता है ना, पूरे भारत का टाइम वही होता है, चाहे अहमदाबाद हो चाहे कुछ भी हो, सेम टाइम होगा। लेकिन अगर आपको भारत के किसी भी शहर की डिग्री दे दे, डिग्री यानी उसका लोकेशन दे दिया, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप टाइम कैलकुलेट करें, है ना। तो कोई बात नहीं, चाहता है तो हम निकाल देंगे, हमने भी सीखा हुआ है, राइट। सो देखो ये छोटा सा एक भारत यहां बना लेते हैं, तभी ना सीखेंगे भारत का समय निकालना, है ना। और वैसे भी अगर आप सब एसएसटी टीचर बनना चाह रहे हैं तो इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो आना ही चाहिए। अभी धीरे धीरे जब मैं आपकी आगे क्लासेस लूंगी उसमें आपको वर्ल्ड का मैप भी बताऊंगी, कैसे बनता है वो भी सिखाऊंगी। 1 ही मिनट में आप पूरा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो हमने देखा आईएसटी यहाँ है, ये आईएसटी है ना, आईएसटी है 82.5 और उन्होंने हमें दे दिया अहमदाबाद का समय, अहमदाबाद का समय नहीं, लॉन्गिट्यूड, जो कि 72.5 डिग्री पर है। अब उन्होंने कहा भारत में 4 बजे हैं, भारत में 4 बजे हैं, इस बात का मतलब है कि आईएसटी पर 4 बजे हैं शाम के। कहा 4 बजे है? आईएसटी भारत में 4 बजे का मतलब 82.5 पर 4 बजे है, 82.5 पे 4 बजे हैं, 72 का निकालना है। अब आप देखो कि 72 कहाँ है? 72 पश्चिम की तरफ है,
ये जो 72 है ये 82.5 से वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ टाइम को माइनस करते हैं। दोनों में कितनी डिग्री का अंतर है बच्चों? तो 10 डिग्री का अंतर है। दोनों में कितनी डिग्री का अंतर है? 10 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 10 डिग्री पर 40 मिनट। 40 मिनट प्लस करें या माइनस? माइनस करेंगे, क्योंकि इस IST से वेस्ट का समय निकालना है ना। तो 40 मिनट अगर माइनस करेंगे, IST पर अगर 4 बजे थे, 82.5 पर 4 बजे थे, तो ये 40 मिनट पीछे है, माइनस में है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3:20। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन निकाला जाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बिना पेन उठाए सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर आंसर दे सकते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि जो ईटानगर है वो 92.5 डिग्री पर है, अगर मैं आपको कहूं कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर है वो 92.5 डिग्री पर है, ठीक है। भारत में अगर 6 बजे हैं, भारत में अगर 6 बजे हैं, तो ईटानगर का समय निकालो, तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बजे हैं 4 और ये 82.5 पर है, तो हमें 10 डिग्री आगे यानी ईस्ट की तरफ जाना है। 10 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है यानी कि जोड़ना है ना। 10 डिग्री यानी 40 मिनट, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कितने बजे हैं? 6 बजे है, यहाँ 6 बजे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6:40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और आप अगर सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, पूरी NCERT का जो निचोड़ है वो हैंड रिटन नोट्स पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सफलता जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा।